भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली हो या मुल्क का कोई शहर या गांव, हर रोज हर तबके की लाखों लड़कियां और औरतें मुख्तलिफ वजहों से घर से बाहर निकलती हैं। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन की माने तो ये सब दुनिया की सबसे खतरनाक जगह में जी रही हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक मुल्क का पता लगाने के लिए थॉमसन रॉयटर्स ने अपने 548 एक्सपर्ट से बात की। बिल्कुल गलत तरीके से किया गया ये सर्वे है। भारत में ये सिर्फ 101 लेडी विमेन से बात करी है और उसमें से 50 सम विमेन आर स्टेइंग इन इंडिया, बाकी सब आउटसाइड है। सर्वे के 6 में से 3 पैमानों जिनसी ज्यादती और हैवानियत, घरेलू तशद्दुद और पैदाइश से कब्ल ही बच्चियों के कत्ल जैसी सकाफती रस्मों में भारत को सबसे ऊपर बताया गया। पूरे साउथ एशिया का जो इलाका है, यहाँ पर जिसको हम कहते हैं सन प्रेफरेंस तीव्र है और उसके चलते बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको हम हत्याएं भी कहते हैं और अत्याचार भी अलग अलग किस्म के होते हैं। There is also a rise in the reporting of cases. ख़वातीन में अपने हुकूक के बारे में आगाही और एहसास बढ़ रहे हैं। ये कुदरती है कि वो अब अपने साथ होने वाली ज्यादती को ज्यादा रिपोर्ट कर रही हैं। इस पस मंज़र में ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या घरेलू तशद्दुद में वाकई इजाफा हो रहा है या नहीं। कई कंट्रीज हैं जहाँ पे औरतों को बोलने का ही हक नहीं है, मीडिया को दिखाने का ही हक नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जहाँ पे लॉज ऐसे हैं जो महिलाओं को प्रताड़ित करने वाले लॉज हैं, जहाँ शरीयत लॉज हैं। हाल ही में होने वाले कठुआ जैसे मामलों में भारत काफी बदनाम हुआ। बावजूद इसके सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट और रेप सिर्फ भारत का मसला नहीं है। इस वक्त तो फर्स्ट वर्ल्ड के ज़्यादा किस्से आए हैं अखबारों में, मी टू कैंपेन से लेकर सभी चीज़ों में। तो सेक्सुअल हैरेसमेंट तो मेरे ख्याल से प्रचलित तो है ही सभी जगह। थॉमसन रॉयटर्स के मुताबिक उसका सर्वे डेटा नहीं बल्कि परसेप्शन या तासुर का सर्वे है। भारत के लिए इसके नतीजों से ज्यादा बड़ी फिक्र की बात शायद ये होनी चाहिए कि ख़वातीन की हिफाजत के मामले में उसकी इमेज इतनी खराब क्यों है। रितुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली।